सहसंयोजक बंधन के विशेषता के बारे में बतलिए रहा। हाँ, वैद्युत सहसंयोजकता होइ छै। वैद्युत सहसंयोजक बंधन के पूरा बारे में बतलिए रहा। ई सब पढ़ का ई सब से क्वेश्चन खूब बिहार बोर्ड भर भर के पूछे हैं। सब पढ़ लो, अभी उम्र है पढ़ने का, पढ़ लो। न तो हमारा ना कुछ बिगड़ेगा और न तो मम्मी पापा का कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा लोग का भविष्य। चले देख, हम छोड़, हम पिछला दिन सब चीज हो गई रहा, वहाँ उसके आगे से देखो। पहला पॉइंट कौन चीज है? धातु कर्म। तो धातु कर्म के क्या कहे छै समझो। अयस्क से जरा धातु प्राप्त हो जाए छै ना, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। वही बात में लिखल है, यहाँ देखो। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। एक लाइन में याद ना हो जाएगा, कैसे याद ना होगा, बस चला। दूसरा पॉइंट अगला है गैंग या आघाती। तो गैंग मतलब की है अशुद्ध। गैंग वाला लोग के साथ देखो तो गैंग में जे भी लोग है उ सब के सब अशुद्ध लोग ही रहे छै, समझ लो। आगे देखो कहे छै अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, कहलक ना, कथी कह रहे हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग या आघात्री। गैंग या आघात्री। जैसे में कौन सी होगा? कंकर, बालू, पत्थर एवं मिट्टी। अगर हमरा ये दो नाम में पूछते हैं जे गैंग किसे कहते हैं तो की कहबै? जे अयस्क में जे भी अशुद्धि पदार्थ मिलल रहता है उस सब के हम कथी कहबै? गैंग कहबै। सीधे अशुद्धि याद रखबै तो गैंग हमरा याद रहता है। गैंग मतलब है अशुद्ध, समझ गेल। आगे आगे कहे छै अयस्क का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण कहे छै अयस्कों में उपस्थित अपद्रव्य। अपद्रव्य कहे या उपद्रव्य कहे दोनों एक ही बात है। उपस्थित अपद्रव्य को दूसरे करने, यानी कि दूसरे ना, यहाँ दूर होगा, दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो अयस्क का सांद्रण हम क्या कहबै? जे अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य या अशुद्धि पदार्थ, कथी कहबै? अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य या अशुद्धि पदार्थ को दूर करने की प्रक्रिया को हम कहती कहेंगे? अयस्क का सांद्रण कहेंगे। कोई दिक्कत? लाइन बाय लाइन खाली याद करेंगे और कुछ न करके। अगला है निस्थापन। कौन चीज है? निस्थापन। तो निस्थापन हम क्या कहै छियै? यहाँ समझना। तो एक लिखबै कैसे? तो लिखबै निस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायु के उपस्थिति में किसको गर्म करना पड़ेगा? अयस्क को। किसको? अयस्क को गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है। किसका होगा? धातु के ऑक्साइड। उसे ही क्या कहते हैं? निस्थापन। निस्थापन। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम गर्म करेंगे तो कौन सी बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। वही बात ना वहाँ लिखा है। निस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसे ही क्या कहते हैं? निस्थापन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल याद रखना, जे कैल्शियम कार्बोनेट को, किसको? कैल्शियम कार्बोनेट के अगर हम गर्म किए हैं तो कथी हमको प्राप्त हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? अब इसी प्रक्रिया को हम नीचे लिख दिए हैं। जैसे CaCO3, कथी नाम है CaCO3 के नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर कौन सी प्राप्त होगा? कथी प्राप्त हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है तथा उसके साथ क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्राप्ति होती है। इतना ही बात के हम बना के यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत ना।
तो वही बात, इतना ही वाला बात कि अगर हम इस समीकरण याद रखेंगे ना तो हम ये भी अपने आप से लिख सकते हैं। खाली यही इतना ही बात याद रखना होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चला गया। जैसे भर्जन या जारन, भर्जन और जारन किसे कहते हैं? सो देखा क्या जाए, जारन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड या धातु प्राप्त होता है। कथी होगा? धातु के ऑक्साइड या धातु प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही भर्जन या जारन कहते हैं। अगर 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछेगा तो बस अपने से बनाकर लिख सकते हैं, जो जारन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को कथी करेंगे? वायु के वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड या धातु प्राप्त होता है। क्या होगा? धातु के ऑक्साइड या धातु प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहेंगे? भर्जन या जारन कहते हैं। भर्जन या जारन कहते हैं। कोई दिक्कत ना। एक एग्जाम्पल समझ लें हम। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये किसका अयस्क है? सिनेवार है। किसका? पारा का अयस्क है, जगह मरकरी बोलते हैं। तो देखो सिनेवार को किसको? सिनेवार को कहाँ गर्म करेंगे? वायु के उपस्थिति में, अनुपस्थिति में? तो वायु के उपस्थिति में। अगर हम वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? मरकरी प्राप्त होगा। अगर हम सिनेवार को वायु के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मरकरी। मरकरी अधिकतर ट्यूबलाइट देखिए, हाँ, चाहे बड़ा बड़ा होटल वोटल देखेगी ना तो देखना बड़ा सा बोर्ड रहेगा, उसमें लगल रहता है। जैसे हम उसको विद्युत धारा देंगे तो विद्युत धारा देवे के बाद गर्म होगा, उ की होते चमके लगे छे। समझला? तो पहले के ट्यूबलाइट में ज्यादातर मरकरी के ही उपयोग कल जाइत रहे। अब तो एलईडी टाइप के ट्यूबलाइट हो गए है ना। चलो देखा कहे सिनेवार और कौन चीज है? ऑक्सीजन लिखल है ना। वायु मतलब कौन चीज? ऑक्सीजन है ना। तो सिनेवार ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ई त्रिभुज के सिंबल मतलब कौन सी हुआ? हाँ, गर्म करने की प्रक्रिया है। तो सिनेवार को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कौन चीज प्राप्त होगा? मरकरी और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 के कथी कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। इस संकेत के साथ साथ नाम भी हमारा याद रखे के पड़ता है, ताकि अगर मान लो कहीं पर संकेत न देले है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड कहे है, आप पूछ देते हैं निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड के सूत्र को लिखे, तो अगर ई याद ना रहते तो लिख पावे ना। तो यही लिए दोनों चीज हमारा याद रहे के चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब एक और एग्जांपल से समझ लो। कथी कहते हैं? जब जिंक ब्लेड, किसको? जिंक ब्लेड को वायु के जेना मरकरी के सिनेवार के गर्म करिए है ना, सेम ओनाहिते जिंक ब्लेड को वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? जिंक ऑक्साइड। इस ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर हम जिंक ब्लेड को वायु के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो निम्नलिखित में से प्राप्त होगा, तो कौन सी प्राप्त होगा? जिंक ऑक्साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत? चला गया। अगला पॉइंट कौन सी है? निस्थापन एवं जारन। तो निस्थापन एवं जारन में निम्नलिखित अंतर है। ज्यादा नहीं, इस समय से 2-3 गो अगर पॉइंट याद रखबे पूरा अच्छा तरीका से एग्जाम कवर हो जाता है। चला, तो पहला पॉइंट कहते हैं निस्थापन और जारन। तो निस्थापन हम क्या करें? तो निस्थापन जो प्रक्रिया है ये वायु के उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, तो ये जो होता है वायु के अनुपस्थिति में होता है। और जारन, अच्छा सीधा समझा, अगर हाँ कोई चीज के जराबे के है तो
उ जो प्रक्रिया होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, उपस्थिति में कोई भी वस्तु है तो ओकरा अगर जराबे के होता है तो ऑक्सीजन चाहिए या ना चाहिए। 8वां क्लास में बहुत अच्छा तरीका से पढ़ कर लो, उनमें चैप्टर है दहन या जारन ऐसे कुछ है, याद रखें। चलो पहला पॉइंट कौन सा है, यह वायु के निस्थापन कौन सी होगा, वायु के उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, तो वायु के अनुपस्थिति में। अगला जारन कौन सी होगा, तो यह वायु के उपस्थिति में। यहाँ तक पहला पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत है ना। चलो आगे अगला है यह प्रक्रिया के पश्चात धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो निस्थापन के जब प्रक्रिया होता है तो निस्थापन के प्रक्रिया के बाद कौन चीज की प्राप्ति होगी, तो धातु के ऑक्साइड। किसकी, धातु के ऑक्साइड। इसमें होगा जारन में, यह प्रक्रिया के पश्चात धातु के ऑक्साइड, दोनों एक ही लिखा है कि सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ धातु के ऑक्साइड, यहाँ धातु प्राप्त होता है। तो जारन में कौन चीज होता है, जो धातु के ऑक्साइड आईना, तो कौन चीज, धातु की प्राप्ति होता है। तो यहाँ तक दूसरा पॉइंट क्लियर। चला गया, वो भी दिक्कत है बता दिया हम। आगे कहते हैं यह प्रक्रिया कौन सी में होगा, कार्बनिक अयस्क को गर्म किया जाता है। तो निस्थापन प्रक्रिया जो होता है उसमें कौन से अयस्क की आवश्यकता हो, तो कार्बनिक अयस्क, सॉरी कार्बोनेट अयस्क के, क्या होगा, कार्बोनेट अयस्क के। और जारन के जो प्रक्रिया होता है उसमें कौन चीज, सल्फर के, किसके, सल्फर के अयस्क। यहाँ देखा, यहाँ कार्बोनेट अयस्क होले रहा, यहाँ पर कौन चीज, सल्फर के अयस्क होले है ना, जना है एस लगल, तो सल्फर के अयस्क। तो यह कहता है यह प्रक्रिया कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर किया जाता है। ये होगा, यह प्रक्रिया किसको, सल्फर के अयस्क को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला पॉइंट है द्रावक या गायक। गायक मतलब कुछ गला देना, द्रावक मतलब कि द्रव पदार्थ में परिवर्तित कर देना, वही प्रक्रिया है। चला इस समय देखो बिहार बोर्ड में कौन चीज है, लिखे के हो, यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना है जो बस ऑब्जेक्टिव टाइप के हम बता दे, यहाँ बिहार बोर्ड में होता है लिखे के, यहला लिख कर बता दिलिए हम। देखो कौन चीज है, द्रावक वह प्रक्रिया है या वह पदार्थ है जो निस्थापन या जारन में प्रयुक्त होने वाले अयस्क के साथ मिलकर गर्म किया जाता है ताकि उसमें उपस्थित अपद्रव्य पदार्थ क्या हो जाए, दूर हो जाए। क्या हो जाएगा, दूर हो जाए। तो द्रावक या गायक कथी के कहवा, जो द्रावक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निस्थापन या कौन चीज, जारन, निस्थापन या जारन के साथ अयस्क की करवाए, मिलाकर कौन चीज, गर्म करवाए, जेकरा कारण अयस्क में जो भी अशुद्धि पदार्थ होता है वो अशुद्ध पदार्थ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, अवशेष के रूप में पदार्थ से बाहर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। चला गया। अगला पॉइंट है धातु मल। मल मतलब कौन चीज होगा, तो मल मतलब कौन चीज, अपशिष्ट पदार्थ, ये ना, मल मतलब अपशिष्ट पदार्थ। देखा, धातु मल एक प्रकार का वह प्रक्रिया है जो अयस्क में उपस्थित क्या होगा, अपद्रव्य, अपद्रव्य मतलब कथी, गंदा पदार्थ, अपद्रव्य मतलब गंदा पदार्थ, अपद्रव्य पदार्थ को दूर करने के लिए बाहर क्या करेगा, निकाला जाता है, बाहर निकाला, यहाँ होगा, ठीक कर लेना, निकाला जाता है ना, ठीक है, बाहर से मिलाया जाता है, सही लिखा था, सही लिखा था। फिर से एक बार, धातु मल एक प्रकार का वह प्रक्रिया है जो अयस्क में उपस्थित
अपद्रव्य पदार्थ को दूर करने के लिए बाहर से क्या करेगा, मिलाया जाता है। तो याद रखिए हो, धातु मल हम क्या कहवा है, जे धातु मल एक प्रकार का वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों में उपस्थित, यानी कि जिस जे भी चीज के, जैसे एल्युमिनियम के अयस्क है तो अयस्क थोड़ा एल्युमिनियम थोड़ा ये ऑटोमेटिक प्राप्त होता है, पहले अयस्क प्राप्त होता है आ तेरा बाद एल्युमिनियम हमारा प्राप्त होता है। तो वही बात, तो धातु के अयस्क जो होगा उसमें अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य, अपद्रव्य मतलब कथी, कुछ ना कुछ अशुद्धि, अशुद्धि पदार्थ को दूर करने के लिए क्या करा जाता है, बाहर से मिलाया जाता है। अगला है कौन चीज, प्रगलन। तो प्रगलन केकरा कहे से समझो, कैसे प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु के ऑक्साइड को किसके साथ, कोक के साथ, किसके साथ, कोक के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, धातु। कौन चीज प्राप्त होगा, धातु। तो वही बात याद रखें आप, जब प्रगलन की प्रक्रिया होता है उसमें धातु के अयस्क के साथ क्या चीज मिलाना चाहिए, तो कोक। जब कोक के मिलाकर अगर हम गर्म करवाए तो हमारा कथी मिल जाता है, प्रगलन। कौन चीज मिल जाता है, प्रगलन। प्रगलन की प्रक्रिया कहल जैसे जैसे हमारा धातु की प्राप्ति हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चला गया। अब अगला पॉइंट है अयस्कों के सांद्रण की विधि, यानी कि अयस्क जो है, जैसे देखो अथी आटा देख ला, तो आटा देख लो, तो आटा जब मिल से पिसा गए छे तो देखियो उमें जब चलनी से चलते हैं तो ना देखती है जे चोकर टाइप के निकलता है, तो वो एक पाया कथी हो, अपद्रव्य या अयस्क पाया, जरा कथी कहे चलनी से चाल का हम बाहर निकाल देवे कि ना, तो पहला वो हो गया। या चावल उबल देखिए, तो चावल उबल में हमको होता कौन चीज है, जो उमें देखना छोटा चावल के दाना के साइज के जैसे उमें कुछ अपसब यानी कि अपद्रव्य यानी कि कुछ अवशिष्ट पदार्थ मिलल रहता है, जो काला काला यानी कि बहुत रकम के होता है कि ना, ओकरा कौन चीज करते हैं, जो हाथ से चुन का बाहर कर देते हैं कि ना, चलनी से चाल का चाहे छन चाहे बनाई है, तो चाय में कौन जो है चाय पत्ती के कहते हैं, चाहे छना से छान के ना लगा लेते हैं, तो वही सब प्रक्रिया है। चलो पहला कौन चीज है, हाथ से चुन कर। तो याद कर हाथ से चुन कर कथी, चावल वाला में से कर ले, आटा वाला में से कर सकलिए हाँ ना, आटा में कथी चलनी के चालल, हाथ से चुनकर अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े आकार के अपद्रव्य को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। तो पहला कौन चीज है, अयस्क के अगर अपद्रव्य पदार्थ के अगर बाहर निकाल के होता है तो पहला कौन चीज है, हाथ से चुनकर। तो हाथ से चुनकर में कथी लिखा एक लाइन में, जब कोई भी पदार्थ अयस्क के साथ जब मिलता है तो वो कथी ओकरा आकार छोटा हो जाता है या बड़ा, अगर मान लो माइक्रोस्कोप के हो जाएगा तब जरा नंगी आंख से हम न देख सकते हैं, ओकरा की करेंगे, चुन सकते हैं ना ना। तो बस जरा हम कहते बड़ा आकार में होगा, सीधा एग्जाम्पल समझे, चावल उवल खाना बनाई है ना, तो खाना बनाई है तो उसमें चावल में रहता है कि ना, चाहे दाल उल बनाई जाती तो देखते हैं मम्मी यार के ना आराम से एकदम टकटकी निगाह लगा के देखते हैं कि ना, आज सुबह सुबह मम्मी यही काम करे थे। चल आगे, हाथ से सुनकर क्या करेंगे, अलग किया जाता है। अगला कौन चीज है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि मतलब समझा, इमें तो उतना अच्छा ना है मगर हम किताब में देखना चित्र बनाए हैं, इमें कौन चीज मान लो कोई भी अयस्क पदार्थ है की करवाए, मान लो कि एक कीप के टाइप के ले लेबै, पहले एक वाला समझ लो, बाद हम चित्र बना के समझा दै छो। कथी देखो जे यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिसमें अयस्क के कण हल्के होते हैं। इस विधि में अयस्क तथा जल के साथ मिलाकर किसी कीप की सहायता से कंपन करने वाले टेबल पर रख देते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मेढो मतलब कथी, रुकावट, ब्रेकर, समझला, तब गुट को लगा होता है जो अयस्क के कण को रोकने का कार्य करता है तथा कचरा
युक्त पदार्थ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। सीधा समझा। मान लो एक कीप के तरह है, कीप के तरह उसमें हम अयस्क पदार्थ रख लिए, तो अयस्क पदार्थ हल्का रहता है, तो हल्का रहता है वो की काम करता है जे जैसे हम कंपन करवाए तो कंपन करवाए तो अयस्क पदार्थ होता है कि काम करता है, टेबल से की करता है नीचे गिर जाता है। और जो धातु होता है वो टेबल के जो गुटका होता है या मुँह जरा मेढ होकर है में की हो जाता है, फंस जाता है। तो पहला कथी रहा है, हाथ से चुनकर, दूसरा कथी है गुरुत्वाकर गुरुत्वे पृथक्करण विधि। इमें चित्र बनावे के है। तो इमें कौन चीज है समझ गए नहीं बोला, जे बस एगो कथी लेवे के है, टेबल, एगो कीप के तरह बर्तन लेवे के है, और उ में की करे के है, अयस्क पदार्थ के डाल देवे के है। आ अयस्क पदार्थ के जब डाल देवे तो कीप में अयस्क पदार्थ होता है, ओकरा हम की करे टेबल में हिलवाए, आ टेबल के जब हिलवाए तो जो हल्का पदार्थ होता है वो की करता है नीचे गिर जाता है, और जो अयस्क पदार्थ होता है वो की काम करता है जो उसी में चिपक जाता है, यानी कि मेड होता है उनमें क्या हो जाता है, फंस जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। एक बार जितना भी लिखाए हैं उतना एक बार देख लो सब मान जाए। चले देखो ई वाला देखा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इमें बतलिए अभी जे इमें कथी करके है, एक ठो कीप ले लेवे के है, कीप जैसे ले लिया। यहाँ देखा कीप के आकार के कोई बर्तन ले लिए हन, ना दिखाई दे रहा है हाँ। चले देखा तो इमें अयस्क के जल डाल दिली हन, अयस्क और जल दोनों के हम की गले है मिक्स का और डाल दिली हन कौन चीज, कीप के आकार वाला में। तो कीप में जल डाल दिली हन। अब देखो कंपन करता हुआ एक टेबल पर रख दिली हन, तो कंपन करता हुआ जब टेबल पर रख दिला और साथ साथ कथी कर हन मेड, यानी कि देखा टेबल के ऐसे रख लिया, तो टेबल के ऐसे तो यहाँ पर ही कंपन करता हुआ रख दिले, तो यहाँ पर ही कीप रख लिया, तो अगर कंपन करते टेबल तो यहाँ पर वाला अयस्क पदार्थ सब की करता है नीचे की ओर आता है कि ना, सेम होगा। तो देखो इमें जो होता है इमें अयस्क पदार्थ हो गया, तो इमें अयस्क पदार्थ की काम करता है जो धीरे धीरे का पहले जो शुद्ध प्योर शुद्ध होता है वो अयस्क यहाँ पर याद करता है, और उससे और अशुद्ध होता है वो यहाँ उसके बाद यहाँ धीरे 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 का क्या होता है, कचरा पदार्थ जो होता है वो बाहर के रूप में बाहर निकल जाते ना। तो इमें कौन कौन चीज जरूरत ही चाहे, पहला कौन चीज सांद्रित अयस्क, पहला कथी हो चाहे जो यहाँ पर ही जो मिलता है वो कैसन होता है, सांद्रित अयस्क होता है। और में कौन चीज रहे के चाहिए, मोर या गुटका, मोर या गुटका वाला हमें टेबल लेवे के होता है। और जो टेबल कैसन करे के करता है, डांस ना करे के चाहिए, कथी करे के चाहिए, कंपन करे के चाहिए। अब नागिन डांस थोड़ा ही टेबल कर सकते हैं। और बाद की वो कंपन जब करता है तो कंपन करता हुआ पदार्थ कौन चीज है, कचरा जो बच जाते जो अब यहाँ तो छना गए ना, चाय पी है कि ना, चाय पीती है कि ना, पीते है ना, तो चाय पीते हैं तो देख दिया चाय कहाँ जो द्रव पदार्थ है छन्नी के नीचे, आ जे ठोस पदार्थ है कहाँ छन्ना में हट जाए से मनाते, जो ठोस पदार्थ है वहाँ गुटका के साथ चिपक गए ना, आ जे द्रव पदार्थ है वो कहाँ गए, नीचे कचरा पदार्थ के रूप में आ गए कि ना। बस यही है, इतना ही तक। अब अगला दिन